हेलो दोस्तों, मोशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन अपन को समझना है। तो देखिए, मोशन में अपन को तीन चीज़ें याद रखने की जरूरत होती है, ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट और टाइम। ठीक है। और जो नेक्स्ट चीज़ है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, तो जो फर्स्ट इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन, जो तीसरा इक्वेशन है वो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है। तो इन सिंबल्स के अपने कुछ मीनिंग होते हैं, तो वो मीनिंग्स अपन एक एक करके यहाँ पे लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे एस, यू, वी, ए एंड टी, इतने ही सिंबल आए हैं। ठीक है। तो एस बेसिकली क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या कवर्ड डिस्टेंस बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? कवर्ड डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस कवर किया, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी कि स्टार्टिंग की वेलोसिटी। दिस इज फाइनल वेलोसिटी। दिस इज एक्सेलरेशन। दिस इज टाइम। अल्टीमेटली ये सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं या फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन फिजिकल क्वांटिटीज को सबको आपस में मिला करके तीन रिलेशन बनाए गए, जिनको अपन बोलते हैं इक्वेशंस। तो सबसे पहला जो हमारा काम है, जो 9th क्लास के बच्चे हैं या कोई भी बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है, वो 11th क्लास का भी हो सकता है, 9th क्लास का भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो इन इक्वेशंस को याद कर लेना है। ठीक है। और याद कर लेने के लिए एक छोटा सा मैं आपको अंडरस्टैंडिंग जरूर दे दूंगा कि एक जो प्रॉपर्टी होती है दैट, इसमें होता है कि जो सेम क्वांटिटी है अपन उसको ही ऐड कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं। मतलब इसका ये है कि डिस्टेंस में हम डिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी में हम वेलोसिटी को ऐड कर सकते हैं, और एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन को, मतलब कि डिस्टेंस के साथ में डिस्टेंस को ही ऐड किया जाएगा। ठीक है। तो चलो देखते हैं, पहला वाला जो इक्वेशन है हमारा, फर्स्ट वाला जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आप देखो ध्यान से, v क्या है, ये वेलोसिटी है, ये क्या है, वेलोसिटी है, वो भी फाइनल वाली। ये भी क्या है, ये भी वेलोसिटी है, वो भी इनिशियल वाली, इनिशियल वेलोसिटी है। और ये भी ध्यान से अगर आप देखेंगे तो एक्सेलरेशन का टाइम के साथ में इंटू किया हुआ है, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ में इंटू किया हुआ है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ है कि जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वेलोसिटी बराबर क्या होगा, टाइम इनटू एक्सेलरेशन। सो अल्टीमेटली ये भी क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी लिखा हुआ है, वेलोसिटी ही लिखा हुआ है। ठीक है। देखो वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले में क्या है, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल माइनस ए टी, इनिशियल माइनस ए टी, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है। जो सेकंड इक्वेशन है, जो सेकंड इक्वेशन है वो भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी कुछ इस तरीके से ही है। यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो अब इसके इक्वल में जो भी चीजें होंगी वो भी डिस्प्लेसमेंट ही होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये जो ut है, ये ut अगर आप ध्यान से देखोगे इसका फॉर्मूला होता है, तो u क्या है भाई, वेलोसिटी, टाइम। देखो वेलोसिटी के साथ में टाइम का इंटू करोगे, वेलोसिटी के साथ में टाइम का इंटू करोगे तो डिस्टेंस ही आएगी या डिस्प्लेसमेंट आएगी, है ना। तो अब इस बात है, वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। वेक्टर वेक्टर के साथ में आता है, स्केलर स्केलर के साथ में आता है। यानी कि अगर स्पीड होता तो डिस्टेंस आ जाती, और वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है। फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, दैट
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है ना। तो यहां पे अगर अपन ध्यान से देखें यूटी भी क्या होगा, यूटी भी डिस्प्लेसमेंट ही होगा। और यहाँ पे देखो एटी स्क्वायर देखो ये बड़ा सिंपल से बात है कि आप लोग अगर तीन इक्वेशंस को देखो ध्यान से, अगर जो बेसिक फार्मूलाज हैं काइनेमेटिक्स के, तो अगर वो अपन देखें यहाँ पे ध्यान से, तो आप यहाँ पे जानते हो कि स्पीड, जिसको हम वेलोसिटी भी बोलते हैं वेक्टर फॉर्म में, यानी कि वेलोसिटी क्या है, अगर अपन बात करें स्पीड से जब अपन वेलोसिटी पे जाते हैं तो अपन क्या चीज़ ऐड कर देते हैं, सो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड का वेक्टर फॉर्म है, स्पीड का वेक्टर फॉर्म है, माने कि स्पीड प्लस डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी है। स्पीड प्लस डायरेक्शन इक्वल टू वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम, ठीक है। तो अपन को जस्ट यहाँ पे समझना है दैट एस इज इक्वल टू डी बाई टी। इसको अपन यू या वी से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि एस को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट से लिया हुआ है अपन ने, तो एस इज इक्वल टू डी बाई टी। और यहाँ पे एक काम करते हैं, डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करेंगे, सो यू इज इक्वल टू एस अपॉन टी, करेक्ट है। एंड एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन है दैट इज ए, वो क्या होता है भाई, v माइनस यू अपॉन टाइम, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, v माइनस यू को, v माइनस यू बेसिकली होता है डिफरेंस इन वेलोसिटी, डिफरेंस इन वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, और अपॉन यहाँ पे क्या होगा, टाइम, टाइम टेकन टू चेंज, करेक्ट। सो अल्टीमेटली इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोला जाता है। द डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप देख सकते हो इसमें डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ही होती है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अल्टीमेटली द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज v माइनस यू अपॉन टी। और ये क्यों अपन पढ़ रहे हैं, बिकॉज यहां से बनेगा आपका फर्स्ट इक्वेशन, यहां से बनेगा आपका फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन उसके पहले अपन को ये समझना कि एटी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट कैसे है, ठीक है, एटी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट कैसे है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई ये भी तो वेलोसिटी है ओवरऑल, ठीक है। तो ओवरऑल अगर वेलोसिटी है तो आप देख सकते हो यहाँ पे दैट ए यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए इज इक्वल टू वेलोसिटी बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसका ऐसा यूनिट होगा मीटर, और ये दो टाइम है तो यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर। अल्टीमेटली अपन ने क्या किया, यूनिट भी निकाल ली, ठीक है। तो अपन को यूनिट भी याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये बहुत सिंसियरली आप लोग ध्यान रखेंगे कि यूनिट क्या होगी। तो अगर अपन बात करें डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियस बात है डिस्टेंस है, जिसको अपन किस में रिप्रेजेंट करेंगे, एस आई, जो यूनिट होगी इसकी एस आई यूनिट, वो होगा आपका मीटर, ओके। और यहाँ पे इनिशियल है वेलोसिटी, ये दोनों के दोनों वेलोसिटी ही हैं, तो इन दोनों की जो यूनिट होगी, जो ऐसा यूनिट होगी, वो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। दिस इज इंपॉर्टेंट। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम का ऑब्वियसली सेकेंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 80 स्क्वायर, यानी कि अगर एक्सेलरेशन को एक टाइम से इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, और एक और टाइम से इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है। कैसे है, देखो a इंटू टी बराबर होता है वेलोसिटी, तो ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू, कैन बी रिटन ए टी इंटू टी, दैट इज इक्वल टू v इंटू टी, और v बराबर क्या हो जाता है, वी टी क्या हो जाता है, s, करेक्ट। तो ये अल्टीमेटली
AT स्क्वायर एक्चुअल में क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है तब जाके आप इस चीज़ को इजीली समझ भी पाओगे और कर भी पाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो को बार बार देख सकते हो अगर आपको कुछ भी मिस हो जाता है तो, ठीक है। लेकिन आप इस चीज़ को समझेंगे तब जाके इस वीडियो के बनाने की सार्थकता है। अदरवाइज अगर आप लोगों ने सीखने की कोशिश ही नहीं की तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझना है AT स्क्वायर भी एक्चुअल में क्या है, AT स्क्वायर भी क्या है एक्चुअल में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही है, ठीक है। तो अपन ने इस वीडियो में अभी तक क्या देखा, 3 इक्वेशंस देख लिए हैं। तीनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स हैं उनके अपन ने नाम देख लिए हैं। नाम देखने के बाद में यहाँ पे ये देखा अपन ने कि जो भी क्वांटिटी होती है वो सिमिलर क्वांटिटी के साथ में ऐड हो सकती है और सब्ट्रैक्ट हो सकती है, ठीक है। दैट मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन केवल सिमिलर क्वांटिटीज का ही हो सकता है, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी में एक्सेलरेशन को नहीं जोड़ सकते, टाइम में डिस्टेंस को नहीं जोड़ सकते, डिस्टेंस में स्पीड को नहीं जोड़ सकते, है ना। यानी कि जुड़ेगा कौन, डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस, टाइम से टाइम जुड़ेगा और वेलोसिटी में वेलोसिटी जुड़ेगा। तो अल्टीमेटली लाइक टर्म्स ही ऐड हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, है ना। इसके बाद में अपन ने ये चीज़ समझने के बाद अपन यहाँ पे आए तो अपन ने यहाँ पे क्या देखा, स्पीड और वेलोसिटी को क्या बोला अपन ने, तो अल्टीमेटली अपन ने एक स्टेटमेंट बोला यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना चाहिए, रट जाना चाहिए आपको, दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड विथ डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये जो स्पीड विथ डायरेक्शन है वेलोसिटी, ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अल्टीमेटली ये क्या है, ये है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी नहीं पता है तो आप कमेंट करिए और मैं आपके लिए वेक्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको दे दूंगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपको वेक्टर के बारे में मालूम है तो बताइए आप कि वेलोसिटी के अलावा ऐसी कोई भी 5 वेक्टर क्वांटिटीज जो इस साल आपको पढ़नी है, ठीक है। वेलोसिटी के अलावा ऐसी कोई भी 5 वेक्टर क्वांटिटीज आपको कमेंट करके मुझे आंसर करना है कि कौन कौन सी है जो आपको इस साल पढ़ना है, ठीक है, इसके अलावा। और मैं आपकी हेल्प के लिए एक बता देता हूं कि एक्सेलरेशन इज वन ऑफ देम, ठीक है। एक्सेलरेशन इज वन ऑफ देम, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब कि इसके पास में भी डायरेक्शन होती है। दैट मीन्स एक्सेलरेशन जो होता है बेसिकली वो कौन सी क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की बोल सकते हो आप न्यूमेरिकल वैल्यू, करेक्ट। तो मैग्नीट्यूड, इन चीज़ों को इतना आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं।